यहाँ पर भी हमें एक रैशनल पॉलिनोमियल फंक्शन का इंटीग्रेशन करने के लिए दिया गया है। तो इसमें हमारा सबसे पहला ऑब्जर्वेशन यह आता है कि यहाँ न्यूमरेटर जो है x³ प्लस x प्लस 1 इसका डिग्री 3 है, और डिनोमिनेटर जो है x² माइनस 1 जिसका डिग्री 2 है, यानी कि न्यूमरेटर का डिग्री जो है डिनोमिनेटर से अधिक है। तो यह एक इम्प्रॉपर पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो इसको हम लोग सबसे पहले ये इम्प्रॉपर वाला प्रॉपर्टी जो है इसको इससे बाहर निकालना है। तो इसके लिए हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से पहले इसको डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा डिवाइजर, यहाँ पर हो जाएगा x² माइनस 1, और हम लोग डिवाइड करेंगे x³ प्लस x प्लस 1 को। तो ये एक बार में नहीं, x बार में x से अगर इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइजर को, तो आ जाएगा x³ माइनस x। चूँकि हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा प्लस, यहाँ जाएगा 2x प्लस 1। तो हमें पता है, यहाँ आगे लिखेंगे यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड तो इसको हम लोग लिखेंगे रैशनल फंक्शन या फिर रैशनल पॉलिनोमियल फंक्शन इज इक्वल्स टू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। ठीक है, यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं देयरफॉर x³ प्लस x प्लस 1 अपॉन x² माइनस 1 इक्वल्स, इसको लिख सकते हैं क्वोशिएंट हमारा यहाँ पर x आया है, x प्लस रिमाइंडर 2x प्लस 1 अपॉन x² माइनस 1। ठीक है, अब ये एक चीज़ हो गया। अब यहाँ देखिए ये दूसरा टर्म जो है इसको वापस हमें यहाँ पर वापस एक पॉलिनोमियल फंक्शन आया है, रैशनल पॉलिनोमियल फंक्शन आया है, और ये प्रॉपर है। बस इसको पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके एक सुटेबल फॉर्म में डिकम्पोज करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग सीधे सीधे अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे या फिर उसके बिना भी यहाँ पर काम चल सकता है, जैसे हम लोग देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। इसको इतना भी लिख सकते हैं, ठीक है, 2x डिवाइडेड बाय x² माइनस 1 प्लस 1 अपॉन x² माइनस 1, और इस दोनों को इंटीग्रेट किया जा सकता है, इसको सब्सटीट्यूशन मेथड से इंटीग्रेट किया जा सकता है, और इसका सीधे सीधे फॉर्मूला है। ठीक है, तो इस दोनों को इंटीग्रेट यहीं से भी किया जा सकता है, लेकिन चूंकि यह पार्शियल फ्रैक्शन का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन को ही यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, फॉर द सेक ऑफ लर्निंग। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, नाउ लेट, इस वाले टर्म को हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन से डिकम्पोज करेंगे। इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ देखिए नीचे वाले यानी कि डिनोमिनेटर जो है उसको उसके सभी फैक्टर्स के रूप में लिखेंगे। ये हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स
प्लस 1, और इसी को हम लोग को लिखना है इस तरह से यूजिंग मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। इसको और आगे हम लोग सॉल्व करें तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 ही इसका ये आ जाएगा एलसीएम, और यहाँ पर आ जाएगा a इंटू एक्स प्लस 1 प्लस बी इंटू एक्स माइनस 1, एंड दिस इम्प्लाइज दैट 2x प्लस 1, चूँकि डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर भी सेम होगा, a इंटू एक्स प्लस 1 प्लस बी इंटू एक्स माइनस 1, और यहाँ पर हम लोग सीधे निकाल सकते हैं इसको। कुछ इक्वेशन इसको इक्वेशन 1, इसको 1 मान लेते हैं यहाँ ऊपर जो है, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, और इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। फॉर द सेक ऑफ रेफरेंस ये केवल ये है। नाउ पुटिंग x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 3 वी गेट, अगर इसमें 1 डालेंगे तो जगह 2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल्स a इंटू 1 प्लस 1 प्लस b इंटू 1 माइनस 1, या फिर LHS में यहाँ आ जाएगा 2 प्लस 1 इज 3 इक्वल्स ये हो जाएगा a इंटू 2 प्लस b इंटू 0, यानी कि b वाला टर्म हो गया एलिमिनेट। तो हम लोग लिख सकते हैं a इक्वल्स टू 3/2। सिमिलरली पुटिंग x इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन 3, वी गेट, अगर -1 डालेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू -1 प्लस 1 इक्वल्स a इंटू -1 प्लस 1 प्लस b इंटू -1 माइनस 1। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो जाएगा -2 प्लस 1 इज -1 इक्वल्स a इंटू 0 प्लस b इंटू -2। चूँकि यहाँ पर a वाला टर्म हो गया है 0, तो हम लोग लिख सकते हैं b इक्वल्स टू 1/2। यहाँ पर हमें a और b भी मिल गया है, तो हम लोग ये लिख सकते हैं यूजिंग 1 इक्वेशन 1, 2 एंड अबव रिजल्ट्स। हम लोग लिखेंगे यूजिंग दी अबव रिजल्ट्स and equation 1 and 2 we can write ओरिजिनल मेरा पॉलिनोमियल फंक्शन जो था वो है x³ प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स, इसका आया था x प्लस ये था 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू x प्लस, इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं a
इस 3/2 अपॉन ए के साथ क्या था, x-1 हेयर, बी के साथ है x+2 x+1। बी का वैल्यू है 1/2 इंटू x+1 एंड देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ x³ प्लस x+1 अपॉन x² - 1 इंटू dx यहाँ आ जाएगा इक्वल्स इंटीग्रल ऑफ, इसके बदले हम लोग इतना लिख सकते हैं x प्लस 3/2 इंटू x-1 प्लस 1/2 इंटू x+1 इंटू बाहर में यहाँ dx आ जाएगा। अब हम लोग इंटीग्रल्स के प्रॉपर्टी का यूज करके ये जो है इस तीनों टर्म्स के लिए अलग अलग इंटीग्रल लिख देंगे। इसको लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ x प्लस 3/2 इंटू इंटीग्रल dx अपॉन x-1 प्लस 1/2 इंटू इंटीग्रल dx अपॉन x+1। और हमने यहाँ पर जितने भी इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टीज का यूज किया है उसको लिख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे सिंस इंटीग्रल ऑफ f1u प्लस f2u प्लस सो ऑन अप टू fnu equals to integral of f1u plus integral of f2u so on up to integral of fnu। एक तो ये वाला प्रॉपर्टी हो गया एंड ये जो कांस्टेंट हमने बाहर निकाला है उसके लिए इंटीग्रल ऑफ k इंटू एफ यू इक्वल्स k इंटू इंटीग्रल ऑफ एफ यू। इन दो प्रॉपर्टीज का हमने यहाँ पर यूज किया है। अब हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट पता है इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये हो जाएगा x²/2 प्लस 3/2 इंटू log of mod x-1 प्लस 1/2 इंटू log of mod x+1। और एक चीज़ हम लोग भूल रहे हैं, यहाँ जितना भी इंटीग्रल आएगा उसके साथ एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा। इसके लिए +c1 लिखेंगे प्लस 3/2 इंटू log of mod x-1 प्लस c2 एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस 1/2 इंटू log of mod x+1 प्लस c3 अनदर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखेंगे वेयर c1 c2 एंड c3 are constants of integration एंड सिंस जो भी हमने फॉर्मूला यहाँ पर यूज किया है वो लिख देंगे u⁴n du इंटीग्रल u⁴n du इक्वल्स u⁴n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस एक कांस्टेंट k1 मान लेंगे एंड एक ये पहला वाला इंटीग्रल इससे सॉल्व होगा एंड इंटीग्रल ऑफ du अपॉन au प्लस b इक्वल्स टू log ऑफ मॉड au प्लस b अपॉन a
प्लस अनदर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसके लिए k2 लिख देंगे। इन दो फॉर्मूलाज का हमने यूज करके ऊपर वाला टर्म निकाला है। अब हमारा काम केवल इसको सिंप्लीफिकेशन करना है। सो दिस कैन बी रिटन एज x²/2, हम लोग कॉन्स्टेंट्स को बाद में कर देंगे, प्लस 3/2 इंटू log ऑफ मॉड x-1 प्लस 1/2 इंटू log ऑफ मॉड x+1 plus a single constant of integration c, where c equals to c1 plus c2 plus c3, and basically this is already in simplified form, तो हम लोग को और ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन का यहाँ पर ज़रूरत नहीं होना चाहिए। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा।